जय हिंद दोस्तों। आज हम इस कहानी में ये जानेंगे कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों को भी बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, क्यों हम आगे सफल नहीं होते हैं और क्यों हम सभी से पीछे रह जाते हैं। इस कहानी में हमने एक गांव के माध्यम से ये जानने की कोशिश की है कि कौन सा एक ऐसा स्टेप है जो हम लोग भूल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुजी एक गांव में गए, जहां जाकर जो देखा उससे बड़े अचंभित हुए कि गांव में सभी लोग परेशान हैं, एक दूसरे को अपनी असफलता का कारण बता रहे थे और सभी अपनी अपनी समस्याओं को गिनवा रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक साधारण किसान भी रहता था, जिसका नाम दिली राम था, जो बहुत ही मेहनती था। वह हमेशा अपने खेतों में काम करता रहता था और वह बड़ा खुश रहता था, कभी भी किसी को कोई दोष नहीं देता था। अगर कोई भी परेशानी भी होती तो उसे बड़ी ही आसानी से खत्म कर लेता था। यह सब देखकर बाकी गांव वाले भी उसकी तरह बनना चाहते थे, लेकिन कोई उसकी तरह मेहनत करने में साहस नहीं दिखा पाते थे और फिर एक दूसरे पर दोष देने लग जाते थे कि दिली राम की किस्मत ही अच्छी है, ये जो भी काम करता है उसमें ही सफल हो जाता है, और अपनी अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं। गुरुजी ने यह सब देखकर उस किसान को परखना चाहा कि वास्तव में इसमें कुछ खास है जो यह बाकी गांव वालों से अलग है, और साथ ही बाकी गांव वालों को भी ये जानने का मौका भी देना चाहा कि ये किसान क्यों सबसे आगे है, से ये एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। गुरुजी एक तिजोरी लेकर आई जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे हुए थे, लेकिन गुरुजी ने सभी को बताया कि इसे वही इंसान खोल सकता है जिसे अपना पिछला जन्म याद हो। अपने पिछले जन्म के बारे में जैसे ही आप सही बताएंगे तो आप इसके दरवाजे को खींचकर इसे खोल सकते हैं और आप मालामाल हो जाओगे। अब सब मालामाल तो होना चाहते थे, लेकिन सभी की एक ही समस्या थी कि अपने पिछले जन्म के बारे में कैसे पता करें जिसे बताकर तिजोरी खोल सके। ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी और सब अपने पिछले जन्म के बारे में जानने के लिए कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास जाने लगे। कोई अपने रिश्तेदार के पास गए तो कोई किसी चमत्कारी बाबा के पास, लेकिन किसी को भी अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ पता नहीं चला और सभी कहने लगे कि ये तिजोरी किस काम की है जो इसे खोल ही नहीं सकता। अब भला किसे अपने पिछले जन्म के बारे में पता है जो इसे बताए और ये खुल जाए। ये तिजोरी हमारे किसी काम की नहीं है। और गुरुजी से कहने लगे कि इसे आप वापस ले जाएं, इसे कोई नहीं खोल सकता। इतने में दिली राम नाम का किसान वहां आया। उसे भी तिजोरी के बारे में पता था कि इसके सामने पहले अपने पिछले जन्म के बारे में बताना है, तभी इसे खोला जा सकता है। दिली राम तिजोरी के पास आया और तिजोरी का दरवाजा पकड़कर ऊपर उठाया तो तिजोरी खुल गई और उसमें भरे सारे हीरे जवाहरात दिली राम को मिल गए, जिससे वह बहुत मालामाल हो गया। यह देखकर सभी गांव वाले गुरुजी से कहने लगे कि हम पहले ही कहते थे कि दिली राम की किस्मत बहुत अच्छी है और आज आपने भी देख लिया। हमारी तो ऊपर वाले ने किस्मत ही खराब बनाई है, हमारा तो जीना ही बेकार है। इतना सुनकर गुरुजी ने सबको चुप होने को कहा और दिली राम को अपने पास बुलाया और पूछा कि दिली राम, क्या तुम पिछले जन्म के बारे में जानते हो जो तुमने इस तिजोरी को खोल दिया? दिली राम ने कहा, गुरुजी, मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ नहीं पता। मैं इन सबको देख रहा था कि सब अपने पिछले जन्म के बारे में जानने के लिए परेशान हैं, लेकिन तिजोरी का दरवाजा किसी ने खोलकर नहीं देखा। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार तिजोरी के दरवाजे को पकड़कर खोला जाए। मैंने तो बस ऐसा ही किया है, जिससे तिजोरी खुल गई। अब गुरुजी ने गांव वालों को समझाया कि देखा आपने, दिली राम किस वजह से तुम सबसे आगे है। तुम सबके लिए तिजोरी को खोलने का पूरा मौका था, लेकिन तुमने तिजोरी को छोड़ अपने लिए एक नई समस्या बना ली कि कैसे अपने पिछले जन्म के बारे में जान सके। अगर तुम सिर्फ तिजोरी को खोलने पर ही ध्यान देते तो कोई भी इस तिजोरी को खोल सकता था, लेकिन तुम सब अपने पिछले जन्म के बारे में सोचते रहे और अब अपनी किस्मत का रोना रो रहे हैं। अगर आपने एक बार भी तिजोरी को खोलने का प्रयास किया होता तो तिजोरी आराम से खुल जाती, मगर आप सब इधर उधर उलझे रहे और अंत में हार मान ली। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह हम लोग अपनी जिंदगी में नई नई समस्याएं खुद से उत्पन्न कर लेते हैं, जबकि उनकी कोई जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो सिर्फ आगे बढ़कर छोटा सा कदम उठाने की। धन्यवाद दोस्तों।